तो चलिए एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन पर हुए इस कथित हमले के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, 91। जी हाँ, रूस का आरोप है कि 28 और 29 दिसंबर की रात को पूरे के पूरे 91 लंबी दूरी के ड्रोन से सीधे राष्ट्रपति पुतिन के घर को निशाना बनाया गया, जो नोवगोरोड इलाके में है। और रूस का रिएक्शन? उन्होंने इसे फौरन एक सीधा और बहुत ही गंभीर उकसावा करार दिया, एक आतंकवादी हमला। लेकिन यूक्रेन का जवाब भी उतनी ही तेजी से आया। उन्होंने रूस पर ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम लगा दिया। मतलब ये एक ऐसा हमला होता है जो कोई खुद पर ही करता है ताकि उसका इल्जाम किसी और पर मढ़ सके। और बस यहीं से ये कहानी दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। तो देखिए, एक तरफ है रूस जो कह रहा है कि ये एक आतंकवादी हमला है और वो इसका बदला जरूर लेगा, और दूसरी तरफ है यूक्रेन जो कहता है कि ये सब झूठ है, एक मनगढ़ंत कहानी है ताकि रूस को आगे और हमले करने का एक बहाना मिल जाए। और देखिए, मॉस्को की तरफ से जो भाषा इस्तेमाल हो रही है वो बहुत ही ज्यादा सख्त है। टॉप अधिकारियों ने तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सीधे सीधे धमकियां तक दे डाली हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन बेगुनाह है और असली हमलावर तो रूस है, जो शांति की कोशिशों में रोड़ा अटका रहा है। अब इस पूरी घटना में जो सबसे जरूरी बात है वो है इसकी टाइमिंग। ये एक ऐसे वक्त पर हुई है जो बहुत ही नाजुक था। देखिए, हुआ क्या, ये हमला ठीक उस वक्त हुआ जब ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बहुत ही अहम 3 घंटे लंबी मीटिंग करके लौटे थे। कुछ ही घंटे हुए थे उनको लौटे हुए। ट्रंप के साथ जो मीटिंग थी ना, उसका मकसद था कि शांति समझौते पर जो आखिरी कुछ अड़चनें हैं उन्हें दूर किया जाए। लेकिन कई बड़े सवाल अभी भी बाकी थे, जैसे कि रूस के कब्जे वाले इलाकों का क्या होगा, ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट का कंट्रोल किसके पास रहेगा, और यूक्रेन को किस तरह की सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी। जैसे ही ये खबर फैली, पूरी दुनिया से नेताओं के रिएक्शंस आने लगे, और इससे पता चलता है कि ये मामला कितना गंभीर है। और रिएक्शंस भी काफ़ी अलग अलग थे। भारत ने कहा कि डिप्लोमेसी ही सही रास्ता है, ट्रंप ने इसे बिल्कुल अच्छा नहीं बताया, और वहीं पाकिस्तान ने इस हमले के खिलाफ पुतिन के साथ एकजुटता दिखाई। अब ये जो घटना है ये एक बहुत बड़े और पुराने डर को फिर से जिंदा कर देती है, एक बड़े युद्ध का डर। कई एक्सपर्ट्स इसकी तुलना सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत से कर रहे हैं। सोचिए जरा, कैसे उस वक्त एक नेता की हत्या हुई, फिर एक देश ने बदला लेने की ठानी, फिर पुराने गठबंधन एक्टिव हो गए, और देखते ही देखते एक छोटा सा झगड़ा पूरी दुनिया की जंग में बदल गया। सवाल यह है कि क्या ये घटना भी कुछ वैसा ही कर सकती है? और इतिहास के इस डर को आज के जमाने का सबसे बड़ा खतरा और बढ़ा देता है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा। रूसी अधिकारी पहले भी ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उनके लीडरशिप को कोई खतरा हुआ तो वो इस हद तक भी जा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि शांति वार्ता तो पटरी से उतर गई है, धमकियां बढ़ रही हैं, तो क्या ये घटना इतिहास की किताबों में बस एक छोटा सा जिक्र बनकर रह जाएगी, या फिर ये वो मोड़ साबित होगी जिसने सब कुछ बदल दिया?